कहानी की शुरुआत में ही हम कबीर मल्होत्रा नाम के एक नॉवेलिस्ट को देखते हैं जो कि अपने करियर और रिलेशनशिप दोनों में ही फेल हो गया था। और कबीर की गर्लफ्रेंड सिमरन कबीर की इस लापरवाही से भरी जिंदगी से तंग आ चुकी थी, इसीलिए वो कबीर के साथ अपना सारा रिश्ता तोड़ देती है और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करती है। और सिमरन के एंगेजमेंट के दिन कबीर सिमरन से बदला लेने के लिए उसका और सिमरन का एक वीडियो सोशल मीडिया में पोस्ट कर देता है, और जो देखकर सिमरन का फियांसे काफी गुस्सा हो जाता है और वो कबीर को आकर बहुत मारता है। लेकिन इसके बाद सिमरन आकर कबीर को समझाती है कि कबीर ने अपने लाइफ में कुछ भी काम पूरा नहीं किया है, वो हमेशा ही हर काम को बीच में छोड़ देता है और वैसे ही उसने उन लोगों के रिश्ते को भी टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था। और सिमरन ऐसे किसी इंसान के साथ नहीं रहना चाहती है। और इसके बाद देखा जाता है कि कबीर को भी अपनी गलतियों का एहसास होता है और सबसे पहले वो सिमरन का जो वीडियो उसने पोस्ट किया था उसे डिलीट करता है और फिर कबीर तय करता है कि वो अपनी जिंदगी में अब आगे बढ़ेगा और अपने लाइफ के हर काम को पूरा करेगा। सबसे पहले वो अपने रिसेंट जिस नॉवेल पर काम कर रहा था उसे पूरा करेगा और इसी नॉवेल को लिखने के लिए कबीर कश्मीर चला जाता है और वहाँ के ही एक छोटे से हिल स्टेशन में वो रहने के लिए जाता है और वहाँ के ही एक गेस्ट हाउस में कबीर एक कमरा लेता है। और इस गेस्ट हाउस के जो ओनर थी उनका नाम था मीरा, और पहली नजर में ही मीरा को देखकर कबीर काफी इम्प्रेस हो गया था। और कबीर को पता चलता है कि मीरा यहाँ पर अपने हस्बैंड जयदेव के साथ रहती है, लेकिन जयदेव की तबीयत ठीक नहीं है और वो हमेशा अपने रूम में ही रहता है और जयदेव चल नहीं सकता है, इसीलिए मीरा को ही उसका देखभाल करना पड़ता है। और कबीर ने जयदेव को कभी नहीं देखा था, बस मीरा और जयदेव की आवाज ही वो कमरे के बाहर से सुनता था। इसके बाद हम देखते हैं कि कबीर धीरे धीरे मीरा को पसंद करने लगता है और वो मीरा से बातें करने की कोशिश करता था, लेकिन मीरा बहुत ही चुपचाप सी और सहमी सहमी सी रहती थी। इसके बाद एक दिन कबीर को बातों बातों में ये पता चल जाता है कि मीरा पिछले 2 सालों से इस गेस्ट हाउस से बाहर नहीं गई है, और ये बात जानकर कबीर बहुत हैरान होता है और वो मीरा से इस बारे में पूछताछ भी करता है। धीरे धीरे कबीर मीरा से प्यार करने लगता है और वो मीरा को उसकी सारी प्रॉब्लम्स से बाहर निकालना चाहता था और वो मीरा को खुश देखना चाहता था। इसीलिए एक दिन कबीर जबरदस्ती मीरा को घर से बाहर लेकर जाता है और मीरा बार बार कबीर को मना कर रही थी, लेकिन कबीर उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। और इसके बाद वो लोग जब कार से जा रहे थे तभी उनके कार के सामने एक अजीब सी परछाई आ जाती है, जिससे उनके कार की एक्सीडेंट हो जाती है और उन दोनों को ही छोटी मोटी चोट लगती है। लेकिन मीरा पुलिस को कार एक्सीडेंट के असली रीजन के बारे में कुछ भी नहीं बताती और ये देखकर कबीर थोड़ा हैरान होता है। कबीर को ये समझ आ गया था कि मीरा से उसे सच्चाई पता नहीं चलेगी, इसीलिए इस जगह पर आने के बाद ही कबीर की एक तांत्रिक आदमी के साथ मुलाकात हुई थी और मौका देखकर कबीर एक दिन उसी आदमी को घर में लेकर आता है और उसे पूछता है कि आखिर इस घर में क्या कोई बुरी परछाई है। और फिर वो तांत्रिक कहता है कि उसे इस घर में एक स्पिरिट के होने का एहसास हो रहा है और ये स्पिरिट किसी और का नहीं बल्कि जयदेव का है। और ये बात सुनकर कबीर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कबीर को ये याद आता है कि उसने मीरा को एक दिन फोन पर एक आदमी के आवाज में बात करते हुए सुना था और उसने जयदेव को कभी भी अपने आंखों से देखा नहीं था, बल्कि सिर्फ मीरा के मुंह से ही वो जयदेव के बारे में सुनता था। और वो समझ जाता है कि दरअसल मीरा ही जयदेव का आवाज करके बात करती थी, जिससे कि किसी को शक ना हो और असल में जयदेव मर चुका है। इसके बाद जब मीरा को ये पता चलता है कि कबीर ने उसे बिना बताए किसी तांत्रिक को उसके घर लेकर आया है और वो छानबीन कर रहा है, तो वो काफी गुस्सा हो जाती है और वो कबीर को उसके घर से चले जाने के लिए कहती है। और जाने से पहले कबीर मीरा के लिए लिखा हुआ एक पोएम उसे देकर जाता है, जो देखकर मीरा बहुत ही इमोशनल हो जाती है और वो कबीर को रोक लेती है। और इसके बाद मीरा कबीर को सारा सच बताती है। दरअसल 2 साल पहले मीरा की कार से किसी इंसान का एक्सीडेंट हो गया था और इसी केस से बचने के लिए मीरा कश्मीर आ जाती है और यहीं पर ही जयदेव के साथ मीरा की मुलाकात होती है। जयदेव एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था और धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं। और इसके बाद एक दिन रात को मीरा देखती है कि जयदेव घने जंगल के बीच कोई तंत्र मंत्र कर रहा है और वो शैतान की पूजा करता है। और ये बात पता चलने के बाद मीरा बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो जयदेव को छोड़कर चली जाना चाहती थी, लेकिन जयदेव मीरा को इस घर से जाने नहीं देना चाहता था
और एक दिन मीरा और जयदेव के बीच हाथापाई होती है और इसी दौरान जयदेव ऊंचाई से नीचे गिर जाता है जिससे कि वो पैरालाइज हो जाता है। और मीरा इसी मौके का फायदा उठाकर एक दिन घर से भागने की कोशिश तो करती है, लेकिन जयदेव की वजह से वो घर से नहीं जा पाती और फिर एक दिन जयदेव सुइसाइड कर लेता है। और मरने से पहले उसने मीरा के लिए एक लेटर लिखा था और उसने कहा कि मीरा को इसी घर में उसके स्पिरिट के साथ रहना पड़ेगा और अगर मीरा इस घर से बाहर जाने की कोशिश भी करती है तो जयदेव ने अपने लॉयर को एक लेटर लिख दिया है कि अगर मीरा इस घर में नहीं रहेगी तो दुनिया के सामने ये सच बाहर लेकर आया जाए कि मीरा की वजह से ही जयदेव की मौत हुई है और मीरा ने कार एक्सीडेंट करके किसी दूसरे आदमी को भी मार डाला है और इसी वजह से मीरा डरते हुए और मजबूर होकर पिछले 2 सालों से जयदेव के स्पिरिट के साथ इसी घर में रह रही थी। और मीरा ने जयदेव की बॉडी को भी प्रिजर्व करके रखा था और दुनिया के सामने मीरा ऐसा दिखाती थी कि जयदेव अभी भी जिंदा है। और सारा सच सुनकर कबीर मीरा को प्रॉमिस करता है कि वो उसे इस कैद से जरूर बाहर निकालेगा और कबीर खुद से ये प्रॉमिस करता है कि वो मीरा को जरूर बचाएगा और अपना ये काम जरूर पूरा करेगा। और इसके बाद कबीर जयदेव के उसी लॉयर को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार उसे पता चलता है कि ऐसा कोई लॉयर है ही नहीं। जयदेव ने झूठ बोलकर मीरा को डराया था जिससे कि मीरा इस घर से बाहर ना जा सके। इसके बाद ही कबीर का वही तांत्रिक दोस्त कबीर को ये कहता है कि उन लोगों को जयदेव का अंतिम संस्कार पूरा करना पड़ेगा और तभी जयदेव की आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। इसके बाद मीरा और कबीर दोनों मिलकर जयदेव की बॉडी को शमशान घाट लेकर जाते हैं जिससे कि वो लोग जयदेव का अंतिम संस्कार कर सके। लेकिन इससे पहले ही जयदेव की स्पिरिट उन लोगों को रोकने की बहुत कोशिश करती है और कार को ही वो जला देता है जिससे कि उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाए और उसकी आत्मा को कभी भी ना मुक्ति मिल सके। लेकिन अहम मौके पर कबीर जयदेव की बॉडी को बचा लेता है और आखिरकार वो लोग जयदेव की अंतिम संस्कार करते हैं और उन्हें लगा था कि फाइनली जयदेव की आत्मा को शांति मिल चुकी है और वो लोग अब सेफ है। लेकिन इसके बाद ही हम जयदेव की एक पेंटिंग को देखते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक तरीके से मुस्कुरा रहा था और जिससे कि ये समझ में आता है कि अभी तक खतरा टला नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि कबीर और मीरा दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। लेकिन इसके बाद ही एक दिन सुबह उठकर कबीर देखता है कि मीरा पूरे घर में कहीं पर भी नहीं है और वो बहुत परेशान हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जयदेव की स्पिरिट ने मीरा की आत्मा को उसी पेंटिंग में कैद कर लिया है और वही तांत्रिक कबीर को इन सब के बारे में बताते हैं। लेकिन कबीर इन सब में यकीन नहीं कर पा रहा था और वो तांत्रिक कहते हैं कि दरअसल ये पेंटिंग ह्यूमन वर्ल्ड और स्पिरिट वर्ल्ड के बीच एक पोर्टल है और मीरा की आत्मा इस वक्त जयदेव के कैद में स्पिरिट वर्ल्ड में है। और फिर ये सच भी सामने आता है कि दरअसल ये तांत्रिक भी खुद एक स्पिरिट है और कुछ साल पहले एक कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी और वो कबीर को एक पवित्र पानी देता है और वो कहते हैं कि ये पानी जयदेव के स्पिरिट के ऊपर छिड़कना पड़ेगा जिससे कि जयदेव के स्पिरिट को मुक्ति मिल जाएगी। और फिर कबीर जयदेव के स्पिरिट का सामना करता है और वो स्पिरिट के ऊपर ये पानी डालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन पहले वो नाकामयाब होता है और बहुत स्ट्रगल करने के बाद आखिरकार कबीर को ये याद आता है कि जयदेव हमेशा अपना खून एक जगह पर स्टोर करके रखता था और वहीं से ही कबीर जयदेव का थोड़ा सा खून पी लेता है जिससे कि जयदेव की स्पिरिट कबीर के बॉडी के अंदर आ जाती है और फिर कबीर वही पवित्र पानी पी लेता है जिससे कि जयदेव की आत्मा को ना चाहते हुए भी मुक्ति मिल जाती है और इसके बाद ही मीरा भी आज़ाद हो जाती है और फाइनली कबीर जयदेव के हाथों से मीरा को बचा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ वक्त बीत चुका था और कबीर ने अपना नॉवेल भी कंप्लीट कर लिया था और बुक लॉन्च इवेंट में कबीर अपने लेटेस्ट नॉवेल के बारे में बात करता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर मीरा भी कबीर के साथ मौजूद थी और वो दोनों एक साथ बहुत खुश थे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है।